गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम श्यामचरण दुबे द्वारा रचित जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है अगर आप कुछ टाइम के लिए ध्यान से इनको सुनोगे तो याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको समझाऊंगी वो एक कहानी के रूप में समझाऊंगी और आपको पता है कि कहानी हमें सुनने से याद हो जाती है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को जरूर देखें, इस क्वेश्चनों को आप सुने। आपको रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझने की आवश्यकता है, ध्यान से केवल सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। कि लेखक सुख का क्या मतलब लेता है, कि हमारे जीवन में किन चीजों से हमें सुख प्राप्त होता है। तो लेखक ने सुख को एक व्यंग्यात्मक शैली में परिभाषित किया है। सुख को परिभाषित करते समय लेखक ने कटाक्ष किया है, हम पे एक ताना मारा है। हम अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, क्या कहा है कि आज का जो उपभोग है, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं वो उपभोग ही क्या है, उन वस्तुओं का उपभोग करना ही, उनका भोग करना ही सुख है। सेकंड क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इस क्वेश्चन में कवि ने कहा है कि जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति ने हमें अपनी चपेट में ले लिया है, वो संस्कृति हमारे जो दैनिक जीवन है उसको किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो लेखक कहता है कि आज की जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है हमारे दैनिक जीवन को अनेक तरीकों से, अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। क्या कि एक और इस संस्कृति में उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है और उन वस्तुओं की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। और उन वस्तुओं की ओर जब हम आकर्षित होते हैं तो बिना सोच विचार के, बिना जरूरत के हम उन चीजों को खरीद लेते हैं, उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे हमें संतुष्टि प्राप्त न होकर हमारे जीवन में असंतुष्टि का माहौल पैदा हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में हमें अशांति मिलती है। जो चीज हम खुशी खुशी जिसकी ओर आकर्षित होकर लेके आए थे, घर आने पर पता चला वो चीज हमारे काम की नहीं है, हम तो केवल उसको देख के ही खरीद ले आए। ठीक है, इस संतुष्टि की अपेक्षा में अशांति एवं अंधी होड़ की भावना का पता चलता है, क्योंकि हम दूसरों को देखा देखी उन चीजों को खरीद तो लेके आते हैं। दूसरी ओर जो समाज के जो विभिन्न वर्गों में सद्भाव की अपेक्षा एक संघर्ष की स्थिति बन गई है। लोग आपस में क्या कर रहे हैं, होड़ कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी चीज है तो उसकी देखा देखी हम भी उस चीज को खरीदते हैं, हम उस चीज को खरीद के लेके आते हैं केवल दिखावे के लिए। इससे क्या होता है, हमें मानसिक अशांति मिलती है। सीमित साधनों का अपव्यय हो रहा है। पहले क्या होता था, हमारे पास बहुत कम वस्तुएं होती, लेकिन हम उन वस्तुओं में भी अपने आप को ढाल लेते थे, उन वस्तुओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते थे। उन कम वस्तुओं में ही हम बहुत अच्छा महसूस करते थे। लेकिन अब हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है, वो हमसे कहीं छूट रहे हैं और हम जो पाश्चात्य जो संस्कृति, जो विदेशी जो संस्कृति, उसकी ओर भाग रहे हैं, उस दिखावे की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस जो पाश्चात्य जो अंधी जो संस्कृति है उसका हम अंधा अनुकरण का मतलब उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं और जिसके कारण जो हमारी संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास से हमारी जो अपनी संस्कृति, हमारे जो अपने मूल्य हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल के जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। इसलिए हमारे मूल्यों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, वो नष्ट होते जा रहे हैं हमारे जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करना है आपने। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कवि क्या कह रहा है कि जाने अनजाने, कहीं हम उस बात से हमें पता भी है, कहीं हम उस बात से अनजाने भी हैं
लेकिन उस माहौल में हमारा जो चरित्र है वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? हम जो उत्पाद है उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, उसकी ओर समर्पित होते जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है कि इस पंक्ति में लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति के विकास से उत्पन्न जो वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया, उन प्रभावों का यहाँ पे चित्रित किया है कि जाने अनजाने में आज के वातावरण के हमारा चरित्र पूरी तरह से बदल रहा है, जिसके कारण हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और हम जिन बातों या विचारों को पहले हम अच्छा नहीं समझते थे, उचित नहीं समझते थे, उन विचारों को आज हम अच्छा समझ रहे हैं। आज हम उन्हीं को करने में हम गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारे जो विचार वो बदल रहे हैं। हम अपने आप को उत्पाद के प्रति समर्पित करते जा रहे हैं, अर्थात उत्पादन ही हमारा आज के दिन सब कुछ बन गया है। और हमारे जो मानवीय जो मूल्य है वो गौण हो गए हैं। प्राथमिकता किसको दे दी? हमने उत्पाद को दे दी, और हमारे जो मूल्य हैं वो क्या हो गए? वो नष्ट होते जा रहे हैं। सेकंड है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। कहता है कि जो प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? सम्मान। कि हमारे सम्मान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद मतलब हंसी के पात्र ही क्यों ना, मजाक क्यों ना हो। वो कहता है इससे आप क्या समझते हैं? इन पंक्तियों में जो लेखक है वो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने आज की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा पर ही करारा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो लेखक है उसने बताया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा अर्थात हमारा जो मान सम्मान है उसको बनाने के लिए तरह तरह के हम ढंग अपनाते हैं, भले ही वे हास्यास्पद क्यों ना है, भले ही उनका कोई मजाक ही क्यों ना उड़ाता हो। कहने का भाव क्या है? क्या कहना चाहता है जो लेखक है वो कहना चाहता है कि हम साधनों की चिंता नहीं करते, वे कैसे भी हैं, हमें अपनी प्रतिष्ठा जो है, मान जो सम्मान है वो बनाए रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जब भी आपको टाइम मिले इन प्रश्नों को सुनिए जरूर, क्योंकि सुनने से आपको याद हो जाएंगे।